Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video the topic of habitat of alga. प्यारे पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था एल्गी का इंट्रोडक्शन, 3-4 कैरेक्टर बताए थे। तो आज उसी के क्रम में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखते हैं कि एल्गी कहाँ पाई जाती है, उसकी हैबिटेट क्या होती है। तो अगर हम हैबिटेट की बात करें प्यारे, तो हैबिटेट इसमें मुख्य रूप से 3 टाइप की होती है। पहली चीज कि एल्गी पाई जाती है एक्वेटिक में, एक्वेटिक हैबिटेट। दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल एल्गा और तीसरा होता है अनयूजुअल हैबिटेट एल्गा। तो 3-4 स्थानों पे पाए जाते हैं एल्गी। आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, हैबिटेट ऑफ एल्गा। अब उस हैबिटेट ऑफ एल्गा में पहला चीज है यहाँ पे एक्वेटिक एल्गा। एक्वेटिक एल्गा मतलब जल में पाए जाने वाले एल्गा। अब बात जब एक्वेटिक एल्गा की आ रही है पहले, तो एक्वेटिक एल्गा में अगर बात आई कि जो जल में पाए जाने वाले, तो जल 2 टाइप की होती है, एक फ्रेश वाटर, एक मेरीन वाटर। तो यहां पे हम देखते हैं क्या, ए नंबर होगा इसका फ्रेश वाटर और दूसरा होगा बी नंबर इसका मेरीन। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि फ्रेश वाटर में कौन कौन से एल्गी होते। बहुत सारे एल्गी हैं, नाम कुछ का ले लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास, मोनास, वॉलबॉक्स, स्पाइरोगाइरा, और यूलोथ्रिक्स। ठीक। लॉट ऑफ एल्गा फाउंड द फ्रेश वाटर एल्गा। मेराइन वाटर में नाम आता है किसका यार, सार्गासम। सार्गासम। और फिर बात आती है एक्टोकॉर्पस की। एक्टोकॉर्पस। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि एक्वेटिक एल्गे में 2 टाइप की, फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। दूसरी टॉपिक आती है, दूसरा एक्वेटिक एल्गी होती है जहां पे पाया जाता है, वो है टेरेस्ट्रियल एल्गा। टेरेस्ट्रियल एल्गा मतलब स्थल पे, जमीन पे पाए जाने वाले एल्गा। कौन से एल्गा? टेरेस्ट्रियल एल्गा। अब इस टेरेस्ट्रियल एल्गा में 2 टाइप की होती है, इसमें भी 2 टाइप होते हैं। पहली चीज हम देख लेते हैं, इसमें ए नंबर कहते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक। और बी नंबर होता है इसका क्रिप्टोफाइट। ठीक है। अब सैप्रोफिटिक जैसे नाम से स्पष्ट है, 2 एल्गा व्हिच ग्रो ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। 2 एल्गा व्हिच ग्रो ऑन द डेड ऑर्गेनिक, सड़े गले पदार्थों पर उगने वाले एल्गा को हम सैप्रोफिटिक एल्गा कहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाया जाता है। अब यहां पे हम बात करें कुछ एग्जाम्पल के रूप में, तो नाम आता है क्या, वाउचीडिया और बॉट्रिकस। ठीक है, बॉट्रिकस, ये 2 है। और क्रिप्टोफाइट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो क्रिप्टोफाइट का मतलब जिसके वो छिपे हुए होते हैं। क्रिप्टोस मतलब यहां पे देखिए 2 शब्द हैं यार। क्रिप्टोस का मतलब, क्रिप्टोस मतलब हिडन, और फाइटिंग मतलब प्लांट,
प्लांट में छिपे हुए होते हैं, क्रिप्टोफाइट्स के रूप में होते हैं। और वो एग्जाम्पल आप देंगे, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं साइटोनीमा का। साइटोनीमा का, प्रोटोकोकस, प्रोटोकोकस, ये दो हैं प्रोटोकोकस। ठीक है। अब बात आती है किसकी? अनयूजुअल हैबिटेट एल्गा की बात। किसकी आती है? अनयूजुअल हैबिटेट एल्गा की बात। कुछ बल्ब में जो है वाइब्रेशन हो रहा है। तीसरी पॉइंट हम ले लेते हैं, अनयूजुअल हैबिटेट ऑफ एल्गा। अगर हम असाधारण आवासों की बात करें, एल्गी कहाँ पाई जाती है? कुछ असाधारण आवासों में पाई जाती है, और उसका एग्जाम्पल हम ले हैं। पहले है हेलोफाइट्स। क्या? हेलोफाइट्स दो जलगा फाउंड इन द सेलाइन वाटर। मतलब यहां पे हम यूं बात करें कि वे एल्गा की जो सेलाइन वाटर, मतलब नमक की मात्रा जहां पे पाई जाती है जिस एल्गी में, जिस वाटर में, वहां पे पाए जाने वाले एल्गा को हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। एग्जाम्पल आता है क्या आपका? ड्यूनालियाला। एग्जाम्पल देंगे इसका, ड्यूनालियाला, ये है। फिर दूसरी चीज आती है इसमें अनयूजुअल हैबिटेट में। एक एग्जाम्पल है, एक फॉर्म है, या हम ये कहने दूसरा रूप है जिसको हम नाम देते हैं इपीजोइक या एपिफिटिक की नाम ले लेते हैं पहले हम। एपिफिटिक एल्गा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना बेटा? अगर ध्यान से देंगे, वीडियो देखेंगे ध्यान से, तो चीज़ें क्लियर होगी। बहुत इजी लैंग्वेज में बात आपसे कर रहा हूँ। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक है ईपी। ईपी मतलब होता है पान, और फिटिक मतलब होता है प्लांट, और एल्गी मतलब वह एल्गी जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर पाई जाए, वह एल्गी जो दूसरी के किसी प्लांट के ऊपर पाई जाए। तो इसमें एग्जाम्पल आता है क्या यार? उडोगोनियम का। उडोगोनियम का ये BSc 1 में इसकी डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं उडोगोनियम की। तो अब सवाल ये उठता है कि मैं पूछूं आपसे कि उडोगोनियम कहाँ पाया जाता है, किस प्लांट के ऊपर? तो एक दूसरी एल्गा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लाइक क्लोरोफोरा या बाउचीरिया। तो बाउचीरिया या क्लोरोफोरा के ऊपर ये उडोगोनियम का एल्गी पाई जाता है। हालांकि चाहे बाउचीरिया चाहे क्लोरोफोरा वो भी एल्गी है, तो एल्गी के ऊपर एल्गी, प्लांट के ऊपर कोई एल्गी, तो उसको हम क्या कहेंगे यार? एपिफिटिक। ठीक है। अब बात आती है क्या? तीसरा जो भी हो अगला, एपिजोइक एल्गी। अब एपिजोइक की बात मैं करूं, पहले तो एपिजोइक की बात अगर हम कर रहे हैं आगे, तो यहां पर उसको भी ऐसे भी तोड़ेंगे। देखिए यहां पे ईपी मतलब अपान, और जोइक मीन्स जोवा, और जो मीन्स एनिमल। ठीक है। तो वे एल्गी जो किसी एनिमल की बॉडी पे पाए जाते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल देंगे क्या? क्लोरोफोरा।
एग्जाम्पल क्या देंगे? क्लेडोफोरा। कहाँ पाया जाता है यार ये? स्नेल, घोंघे के ऊपर। कहाँ पाया जाता है? स्नेल के ऊपर। स्नेल एनिमल है, घोंघे के ऊपर ये क्लेडोफोरा एल्गी पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं नाम? इपीजोइक का रूप देते हैं। अब इसी क्रम को, अनयूजुअल हैबिटेट को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं बात करूं आगे चौथे नंबर पर, चौथा जो उसके कंडीशन है इंडोजोइक। क्या? इंडोजोइक। अगर क्लियर विजन नहीं हो रहा, फिर मैं कह रहा हूं तो पिक्चर की क्वालिटी बढ़ाएंगे, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देंगे तो वो क्लियर विजन होगा। और अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो मेरी आवाज अगर ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा बेटा। इंडोजोइक, इंडोजोइक एल्गी। अभी देखिए यहां भी इसको भी थोड़ी, इंडो माने इनसाइड, इनसाइड, ठीक है। जोइक मतलब एनिमल, ठीक है। एक ऐसी एल्गी जो एनिमल की बॉडी के अंदर पाई जाए, एक ऐसी एल्गी जो एनिमल की बॉडी के अंदर पाई जाए। अब एग्जाम्पल क्या होगा? जूक्लोरेला। कौन सी एल्गी होती है? जूक्लोरेला। जूक्लोरेला, समझे आप? ये एग्जाम्पल है। कहां पाया जाता है यार? वो हाइड्रा विरिडिस एक एनिमल होता है, हाइड्रा विरिडिस, ये है, ठीक। अब एक चीज और, पैरासिटिक एक एल्गी होती है। हम यहां पे फिर से बता दें, इंडोजोइक में क्या है कि वे एल्गा जो किसी एनिमल के बॉडी के अंदर पाई जाए, वे एल्गा जो किसी एनिमल के बॉडी के अंदर पाई जाए उसको हम इंडोजोइक कंडीशन कहते हैं, इंडोजोइक एल्गा कहते हैं। और वो एग्जाम्पल है क्या? जूक्लोरेला। जूक्लोरेला कहाँ पाई जाती है? हाइड्रा विरिडिस एक एनिमल है, उसमें जूक्लोरेला एल्गी पाई जाती है। अब अगर हम आगे बात इसी को आगे बढ़ाएं इसी क्रम को, तो बात आती है क्या? 5वें नंबर पर, जिसको हम नाम दे देते हैं पैरासाइट एल्गी। क्या? पैरासाइट एल्गी। और पैरासाइट का अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम एकदम लोकल लैंग्वेज में आसान भाषा में बात करें कि पैरासाइट बिना बुलाया मेहमान, बिना बुलाया मेहमान, और एक ऐसा मेहमान खाना तो लेता है, थप्पड़ मार के लेता है खाना। मतलब ये कि खाना तो आपको लेता है और बदले में रोग देता है आपको। और तो अब यहां पे वो एल्गी क्या है यार? सिफाइलुरास। क्या एग्जाम्पल क्या देंगे इसका? सिफाइलुरास। सिफाइलुरास ये क्या है बेटा? एक एल्गी है। क्या है ये? एल्गी है, शैवाल है, ठीक है ना। ये खाना लेता है, फूड मटेरियल लेता है, किससे? पीप से। चाय की पत्तियों पे आता है, काज करता है। क्या? चाय की पत्तियों पर, टी लीफ पर, ठीक है। और रोग देता है क्या? रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी। इसीलिए अब देखिए यहां पे जो मैंने कहा कि बिना बुलाया मेहमान है, वो पैरासाइट के रूप में होता है, परजीवी के रूप में होता है। तो अब वो जबरदस्ती अटैक किया चाय की पत्ती पे, खाना उससे लिया, बदले में क्या दिया? उसको रोग दिया। इसीलिए मैंने कहा थप्पड़ मार के खाना लेता है, ठीक है ना। बस एक एंटरटेन है ये कि रेड रस्ट ऑफ टी एक रोग उत्पन्न करता है। और सिम्बियोटिक इसी क्रम में एक और छूट रहा है यार, सिम्बियोटिक एल्गी, ठीक है। सिम्बियोटिक एल्गी छठे नंबर पर हम आ जाते हैं। हाँ, सिम्बायोटिक एल्गी। सिम्बायोटिक नाम से क्लियर है एकदम।
सिम मतलब टुगेदर, सिम मतलब टुगेदर, बायोटेक मतलब लाइफ। दो लिविंग बीइंग एक साथ साथ जिंदगी जिए, दो जीवधारी एक साथ साथ जिंदगी जिए, दो लिविंग बीइंग, दो जीवधारी, दो जीव एक साथ साथ जिंदगी जिए, दोनों को प्रॉफिट हो एक दूसरे से, क्या कहेंगे उसको हम, क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस। अब वो सिम्बायोटिक एल्गा, अब एग्जाम्पल लेंगे क्या हम, जो साइनोफाइसिन मेंबर होते हैं, जो क्लोरोफाइसिन मेंबर होते हैं एल्गी के, साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी मेंबर होते हैं। एग्जाम्पल जो क्लोरोफाइसियन एंड साइनोफाइसियंस, साइनोफाइसियन क्या है, मेंबर है, मतलब ये क्लास है, जनरली क्या है, क्लास है। अब आपके एनसीईआरटी में 3 ही क्लास का मेंशन है, ध्यान से सुनेंगे, आपके क्लास 11th के एनसीईआरटी में 3 ही क्लास का मेंबर है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, 3 ही क्लास है। बाद में देंगे हम वीडियोस में कि 3 ही क्लास की चर्चा किया है इसमें। अगर लेकिन अपर क्लास में आप जाओगे, अगर जीएम स्मिथ के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, तो उसमें जीएम स्मिथ क्लासिफिकेशन में जीएम स्मिथ 1955 में 7 डिवीजन और 13 क्लास में डिवाइड किया। किसको, एल्गी को, ओवरऑल एल्गी को 13 क्लास एंड 7 डिवीजन में डिवाइड किया। तो सब लंबे प्रोसेस में हम लोग ना जाते हुए जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो 3 क्लासेज हैं और उन 3 क्लासों में मैंने नाम लिया एक क्लोरोफाइसिन और साइनोफाइसिन। क्लोरोफाइसी का मेंबर और साइनोफाइसी का मेंबर लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, नास्टाक, साइटोनिमा, एनाबिना, वो कहाँ पाई जाती है यार, कुछ हायर प्लांट के बॉडी में पाई जाती है, जो सिम्बायोसिस शो करती है, जो सहजीवन के रूप में जिंदगी व्यतीत करती है। ध्यान से सुनिए, सिम्बायोसिस के रूप में जिंदगी व्यतीत करती है कौन, ये जो लोअर एल्गी होते हैं लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, साइटोनिमा, नास्टाक, एनाबिना। मैं एग्जांपल दे दूं आपको, साइकस का कोरोलाइड रूट, साइकस का कोरोलाइड रूट में एक एल्गल जोन बना लेती है। क्या बना लेती है? एक एल्गल जोन बना लेती है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क कराती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ एंथोसिरॉस जो ब्रायोफाइट्स है, जो एंथोसिरॉस ब्रायोफाइट्स है उसमें भी, या पाइनस के रूट में भी ये चीज होती है। ठीक है, पाइनस प्लांट में भी ये चीज पाई जाती है, साइकस में पाई जाती है, या हम यूँ बात कर लें कि एंथोसिरॉस जो एल्गी होती है उसमें ये एल्गी जो है उसके साथ रह करके सिम्बायोसिस के रूप में जिंदगी व्यतीत करती है। तो ये बातें हो गई किसकी, हैबिटेट ऑफ एल्गी। अब हैबिटेट ऑफ एल्गी की बात मैं कर दिया हूं, इसके बाद बात आती है फॉर्म ऑफ एल्गा। क्या? फॉर्म ऑफ एल्गा। अगर हम फॉर्म ऑफ एल्गा की बात करें तो हम चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में बात इसकी करें, बेहतर होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप हो जाते हो बोझिल, पूरी वीडियो देख नहीं पाते हो। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा मैं फॉर्म ऑफ एल्गा, मतलब एल्गी के रूप क्या। अभी तक तो हमने देखा एल्गी का जो इंट्रोडक्शन दिया था, हमने कुछ कैरेक्टर बताए थे, आज यहाँ लेके आया हूँ इस वीडियो में हैबिटेट ऑफ एल्गी। अगली टॉपिक हमारी होगी क्या, एल्गी किन किन रूपों में पाई जाती है। 4-5 फॉर्म है एल्गी के, लाइक यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, साइफोनस एंड पेरेनकाइमेटस। 5 फॉर्म हैं एल्गी के, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, साइफोनस एंड पेरेनकाइमेटस। तो इन सब की चर्चा हम 5 फॉर्म की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इसको, तो चैनल पे बने रहिएगा। तो अगली वीडियो में हम फॉर्म ऑफ एल्गा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नीट में या डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। उसमें सिनोबियम है, पामेला स्टेज है और क्या कहते हैं उसको, जो चौथा फॉर्म बताया हमने, साइफोनस कंडीशन क्या होती है, तो वो हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी टॉपिक क्लियर होगी। पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।